महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मतदान में अभी बस कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन चुनावी गलियों की सरगर्मियां तेज है और पार्टियों ने अपने अपने गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी या यूं कह ले कि महायुति में अलग ही खींचतान की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अब दिल्ली दरबार में बैठे दिग्गजों ने भी एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और जनता को साधने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के आका यानी कि जनता को उन्होंने संबोधित करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया है जिसने महायुति में शामिल सहयोगियों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। तो अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए ऐसा क्या कहा जिसने महायुति के सहयोगियों के होश उड़ा दिए, और साथ ही महायुति में मतदान से पहले ही कुछ फेरबदल होने के क्या संकेत दिए हैं अमित शाह ने, एक एक करके आपको सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये छोटी सी क्लिप है, इसे देखिए, जिससे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बहुत कुछ साफ होता नजर आ जाएगा। 20 तारीख को समग्र महाराष्ट्र के अंदर मतदान होना है और आप लोगों को वो मतदान में निर्णायक भूमिका लेनी है। मैं महाराष्ट्र में 1.5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं। जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। तो आपने सुना, अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव में मतदान से पहले ही बहुत कुछ साफ कर दिया है और जो अटकलें लगातार चल रही थी जनता या कह ले कि गठबंधन में भी, उसे भी क्लियर कर दिया। अब अमित शाह के इस चुनावी बयान के बाद महायुति में महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर चर्चाएं छिड़ गई हैं। अब जहां एक तरफ महाराष्ट्र में महायुति लगातार इस दावे को लेकर चुनावी मैदान में थी कि अगर महायुति महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होती है तो मुख्यमंत्री एक बार फिर एकनाथ शिंदे ही होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र में इस तरह के दावे महायुति की ओर से नहीं किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन के बीच ये चर्चाएं हो रही थी कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन इस वक्त तो पासा बिल्कुल पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की एक रैली में मुख्यमंत्री पद को लेकर संकेत दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जिस पर अब बहस जारी हो गई है और कहीं तो मतभेद की स्थिति भी बन रही है। क्योंकि जैसा कि आपने बयान में सुना, अमित शाह कह रहे हैं महायुति को जिताओ, फडणवीस को जिताओ। अब इससे महाराष्ट्र की सियासत में खलबली तो मची जाएगी, क्योंकि गौरतलब है कि महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, साथ ही अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी तीनों मिलकर एक साथ इस चुनावी मैदान में उतरे हैं और एक मजबूत गठबंधन होने का संदेश देते फिर रहे हैं। लेकिन ये मजबूती कहीं से भी कभी भी नजर नहीं आई, चाहे हम चुनाव के शुरुआती दौर को कहें या मतदान आते आते, अभी तक ये मजबूती नजर नहीं आई है। बार बार बगावती सुर ही देखने को मिले हैं। अपनों ने ही बीजेपी के हाईकमान को घुटनों पर ला दिया था। तो वहीं अब अमित शाह के बयानों ने भी ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से अजित पवार और एकनाथ शिंदे इस चुनावी माहौल में बगावती तेवर दिखाते नजर आए हैं, इसका जवाब चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी फेरबदल कर दे सकती है। अब जहां महायुति में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे सस्पेंस बरकरार था, तो वहीं अब थोड़ी बहुत संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि अमित शाह ने अपने बयानों से राज ठाकरे के भी उस बयान पर उठ रहे सवालों को क्लियर कर दिया है। क्योंकि गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की ही जीत होगी और सबसे अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगी। और सबसे खास बात उन्होंने ये कही थी कि बीजेपी की तरफ से ही कोई महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठेगा, या कह ले कि महाराष्ट्र का भाऊ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से ही होगा। और अगले ही दिन जिसके बाद चुनावी गलियों में घमासान मचना शुरू हो गया, क्योंकि अगले ही दिन फडणवीस के इंस्टाग्राम अकाउंट से राज ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस की एक फोटो पोस्ट की जाती है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और चुनावी गलियों में कहे तो घमासान मच गया। इससे तो आप और हम सभी वाकिफ हैं कि इसको लेकर कितनी सियासत तेज हो गई थी। अब इसके बाद अमित शाह की तरफ से भी दिया गया बयान कई सारे मायने निकालते जा रहा है। अब अमित शाह के इन बयानों से जहां शिंदे के पत्ते कटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिंदे कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, लेकिन अमित शाह ने इस तरह के बयान देकर उनके पत्तों को काट दिया है।
तो वहीं अब अजित पवार की अगर बात करें तो अजित पवार की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, अब अमित शाह के संकेत के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी टेंशन में नजर आ रहे हैं। बता दें कि जब अजित पवार से मीडिया ने अमित शाह के बयानों को लेकर सवाल किया तो अजित पवार ने कहा कि अमित शाह एक सीनियर नेता है, उस नाते उनका कहना है कि फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उनका अधिकार है। चुनाव के बाद सभी लोग एक साथ बैठेंगे और फिर मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे, इसलिए किसी के लिए भी बुरा क्या मानना है। अब महाराष्ट्र की जनता को एक सीधा संदेश या यूं कह ले कि पॉजिटिव मैसेज देने के लिए इस तरह की बातें तो निकलकर सामने आती ही रहती हैं कि मजबूती से गठबंधन आगे बढ़ रहा है और इस चुनावी मैदान में उतर रहा है। लेकिन सही मायने में अगर देखें तो अमित शाह के इस बयान ने महायुति के बागियों को और बगावत करने पर मजबूर कर दिया है। और जिस तरह से चुनावी माहौल में दोनों ही सहयोगी यानी कि एकनाथ शिंदे और अगर हम कह ले तो अजित पवार दोनों ही जिस तरह से बगावत दिखा रहे थे, इस बयान को सुनने के बाद ये संभावनाएं हैं कि और बगावती तेवर देखने को मिल सकते हैं, जिससे ये तो साफ है कि अब महायुति में बगावत के सुर उजागर हो चुके हैं। और बता दें कि मुख्यमंत्री पद की इस लड़ाई में नतीजों के बाद एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, जो कहीं ना कहीं इस चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों को एक साथ मिलकर इस चुनाव में लड़ने की नसीहत देते नहीं थक रही थी और अमित शाह ने ही ये कहा था कि ध्यान रहे कोई बागी खड़ा ना हो, उसके बाद भी अजित पवार या कह ले कि एकनाथ शिंदे दोनों की तरफ से ही बगावत के तेवर दिखाई दिए। उसके बाद अब अमित शाह ने इस तरह का बयान दे दिया है, जिससे ये भी नजर आता है कि मंच से भले ही बड़े बड़े मंच से जनता के सामने गठबंधन बड़े बड़े दावे करे, लेकिन भीतर घात कितना बड़ा है इससे मुकरा नहीं जा सकता है। बस कुछ ऐसा ही नजारा फिलहाल के लिए तो महायुति में दिख रहा है और महाराष्ट्र के चुनाव में ये दिलचस्प हो रहा है। लगातार हम देखें तो इस चुनाव में जो महाराष्ट्र की रणभूमि में महायुति उतरकर एमवीए को बार बार निशाना साध रही थी और कहीं ना कहीं उसी निशाने में अब खुद फंसती हुई नजर आ रही है, जिससे ये चुनाव और दिलचस्प बनता जा रहा है। जहां एक तरफ अजित पवार अमित शाह के बयानों को लेकर बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे थे, तो वहीं अगर हम देखें तो एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बगावती बात करते हुए बगावती तेवर दिखा दिया है और उन्होंने कहा है कि सीएम पद पर किसी एक पार्टी को फैसला नहीं लेना है, सब मिलकर इस पर फैसला लेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और ये नतीजे आने के बाद अगर बीजेपी गठबंधन के सहयोगियों पर दबाव बनाए और इसकी कोशिश भी करे कि मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी की तरफ से ही चेहरा हो, तो महाराष्ट्र चुनाव में एक बड़ा फेरबदल होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार कोई एक नहीं बल्कि तीनों पार्टियों के दिग्गज नेता हैं। इस रेस में अपनी किस्मत आजमाने के लिए एकनाथ शिंदे, अजित पवार और अब तो साथ ही साथ अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस भी इस रेस में शामिल हो चुके हैं और सबसे आगे यानी कि सबसे पहले पायदान पर हैं। इसलिए खींचतान की इस लड़ाई में नतीजे क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। जहां एक तरफ गोदी मीडिया बार बार जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगी थी कि एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान जारी है, वहीं अगर अब हम देखें तो अमित शाह के बयान और पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक भूचाल से ये क्लियर हो गया है कि सब कुछ ठीक कहा नहीं चल रहा है और बार बार इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में महायुति में क्या स्थिति होने वाली है इससे बिल्कुल भी मुकरा नहीं जा सकता है। लेकिन हम जानना चाहेंगे आपके हिसाब से जीत किसकी होगी, और अगर बीजेपी ये फैसला लेती है और सहयोगियों को एक साथ दगा देती है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कितना बड़ा फेरबदल ला सकता है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि महाराष्ट्र का भाव आपके हिसाब से कौन होना चाहिए। और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।